कब्रिस्तान के नाम पर नाजायज कब्जे कर रहे हैं, कब्रिस्तान के नाम पर नाजायज कब्जे कर रहे हैं, कब्रिस्तान के नाम पर नाजायज कब्जे कर रहे हैं। और जो इस सरकार के अंदर कहीं न कहीं अपने गॉड फादर का आशीर्वाद लेके जो यहाँ के मुखिया उन लोगों का आशीर्वाद रहता है, उनके पीड़ित पक्षों को सुनने के लिए प्रशासन बिल्कुल तैयार नहीं है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कुछ बिंदु वर्तमान घटनाक्रम के संदर्भ में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बंधुओं, जालोर के अंदर कब्रिस्तान के पास से एक रास्ता लगभग 80 से 100 साल के बीच में लोग बोल रहे कि चल रहा है। कुछ लोगों ने उस रास्ते को बंद करने का प्रयास किया। वो रास्ता आम रास्ता है, लोगों के आगे खेत है, किसानों के खेत है, गांवों में भी रास्ता चलता है, पुराना रास्ता है। उसको एक विशेष वर्ग के कुछ लोग, पूरा समुदाय नहीं लेकिन कुछ लोगों ने अपने निजी हित के लिए, मुझे जो जानकारी मिली है, उन्होंने गोचर के अतिक्रमण किए हैं और वो अतिक्रमण रास्ते के हिसाब से कहीं आगे पीछे न हो जाए, ऐसे खुद के स्वार्थ के लिए उस पुराने रास्ते को बंद करने का एक प्रयास किया है और उस रास्ते के ऊपर कब्रिस्तान का बोर्ड भी लगा है। इस घटना को लेके जालोर के शहरवासियों के अंदर असंतोष था और विशेषकर उस रास्ते का उपयोग करने वाला किसान वर्ग था, वो पीड़ित था। उस रास्ते को हटाने के लिए प्रशासन से निवेदन किया गया, उस रास्ते को सही करने के लिए, बोर्ड को हटाने के लिए, लेकिन प्रशासन ने ढुलमुल नीति अपनाई और जो लोग आवाज़ उठा रहे थे उनकी आवाज़ दबाने के लिए प्रशासन ने नाजायज तरीके से किसी को तुष्ट करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए और सत्ता का दुरुपयोग करने के आधार पर हमारे कार्यकर्ता परमवीर सिंह जी को बिना कोई तथ्यों के, बिना कोई एविडेंस से, बिना कोई कारण उनको रात को 3 बजे पुलिस 8-10 जनों के रूप में जाती, उसमें अधिकारी भी शामिल है, और जाके उनको घर से सोते हुए पकड़ती है और पकड़ने के अंदर अमानवीय तरीकों के शब्द भी प्रयोग करती है। इनके परिवार के दूसरी महिला बच्चे उनको भी परेशान करने का काम करती है। बिना कारण लाके इनको हवालात में रखा जाता है और उसी संदर्भ में वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जो कब्रिस्तान है वहाँ पे कुछ कब्रों को नुकसान करने का एक षड्यंत्र रचा और आरोप लगाया कि ये कार्य परमवीर सिंह ने किया। नामजद FIR उन्होंने दी, जबकि परमवीर सिंह जी पुलिस कस्टडी में थे। ये कौन लोग हैं जो हमारे इस सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं? ये कौन असामाजिक तत्व है जो खुद के हित के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके इन समुदायों को आपस में लड़ाना चाहते हैं? प्रशासन केवल उनकी सुनने के लिए ही है, प्रशासन आपस में बिठाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा। आज इस संदर्भ में हम कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय दोनों से मिलकर इस विषय को हमने रखा है। उसमें हमने कुछ साक्ष्य पेश किए हैं। रेवेन्यू संबंधी हमने कलेक्टर साहब को कुछ साक्ष्य दिए हैं और जिसके अंदर इन असामाजिक तत्वों ने कैसे उन फैसिलिटी का दुरुपयोग किया उसके भी हमने प्रमाण दिए। जो जमीन कब्रिस्तान के लिए ली गई थी वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाए गए, वहाँ पे मैरिज गार्डन चल रहा है और सीमा से ज़्यादा जमीन का आज वो कब्जा करके बैठे हैं। जो जमीन कब्रिस्तान के लिए दी गई थी उससे कई गुना ज़्यादा गोचर की जमीन दबा के बैठे हैं, समाज के नाम से भी दबा के बैठे हैं और व्यक्तिगत नाम से भी दबा के बैठे हैं। बंधुओं, मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है कि प्रशासन ने आपसी लड़ाई का इतना बड़ा आधार तैयार कर दिया है और इस सरकार की नीतियों ने इतना बड़ा आधार तैयार कर दिया है कि ये लड़ाई गांव-गांव तक पहुंचेगी। ज़्यादातर गांवों के अंदर इस तरीके से नाजायज कब्जे हो रहे हैं, कब्रिस्तान के नाम पर नाजायज कब्जे कर रहे हैं और जो इस सरकार के अंदर कहीं न कहीं अपने गॉड फादर का आशीर्वाद लेके जो यहाँ के मुखिया उन लोगों का आशीर्वाद रहता है, उनके
पीड़ित पक्षों को सुनने के लिए प्रशासन बिल्कुल तैयार नहीं है। आज हमने ये दोनों बातें, एक तो पुलिस का अत्याचार और दूसरा नाजायज तरीके से कब्रिस्तान और इस तरीके से रास्ते बंद करना, गांव का सौहार्द बिगाड़ना, सांप्रदायिकता को नुकसान करना, ऐसे घटिया प्रयास ये सरकार प्रशासन के माध्यम से कर रही है। ये विषय लेके आप सभी को आमंत्रित किया था। अभी हम आपको जो रेवेन्यू के संबंध में इन्होंने किस तरीके से कैसे नाजायज तरीके से ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है उसके कुछ आपको हम एविडेंस दे रहे हैं। उसको आप एक बार पूरा देखकर इसके संबंध में आम लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए कि वास्तविकता क्या है। और पुलिस का भी जो इन्होंने एक इनका ऑपरेशन चला था उसकी आड़ लेकर सामान्य व्यक्ति को जो समाज के लिए काम करते हैं, समय निकालते हैं और जिनका अपना आप में एक इज्जतदार व्यक्ति का वजूद है, उनके ऊपर नाजायज तरीके से एक श्रृंखलाबद्ध केस करके उनको इस तरीके से दबाने का प्रयास किया कि वो कभी भी इस तरीके की बात न करें और समाज के लिए काम न करें। ये दोनों चीज़ें हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं और इन चीज़ों पर आप गौर करके आम लोगों तक ये बात पहुँचे, ये आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।